हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं भाई आज की इस क्लास में। इससे पहले हमने 5 जो डेली यूजेस के फ्रेजेज़ हैं उनको हमने समझा। इससे पहले की वीडियो में ये उसी का दूसरा पार्ट है ना। इससे पहले हमने 5 जो चीज़ें थी, अलग अलग टाइप्स थे, है ना, कैसे कैसे हम किन किन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं हम डेली कन्वर्सेशन में, तो उन सारे फ्रेजेज़ को हमने पढ़ा था। और आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं जो बाकी का हमारा छूटा था, ठीक है। तो क्या है हमारा एग्रीइंग एंड डिसएग्रीइंग। अब आप किसी के साथ एग्री करेंगे किसी की बात से, डिसएग्री भी कर सकते हैं, तो आप कैसे एक कॉन्वर्सेशन में आप इंग्लिश में बोल सकते हैं, है ना। तो हमारा पहला सेंटेंस क्या है, आई टोटली अग्री विद यू, है ना, मैं आपसे बिल्कुल अग्री हूँ, मैं पूरी तरह से आपके साथ सहमत हूँ, तो आप ऐसे बोल सकते हैं। और एक चीज़ याद रखना, जब भी आप बोलें आई अग्री, तो आई एम अग्री नहीं होगा, वो ओनली आई अग्री होगा, है ना। तो ऐसे आप यूज़ करेंगे। वो अगर आपने ऐसा यूज़ कर लिया कि आई एम अग्री, तो वो गलत सेंटेंस हो जाएगा, ठीक है। तो आपको कैसे बोलना है, आई अग्री, मैं अग्री हूँ, मैं सहमत हूँ, है ना। तो ऐसे ही हमने इसमें यूज किया आई टोटली अग्री विद यू, है ना। और नेक्स्ट क्या है इसमें, दैट्स दैट मेक्स सेंस, मतलब इसका क्या एक सेंस बनता है ना, किसी भी बात के लिए आप बोल रहे हैं ना, आप अग्री हो रहे हैं, है ना, ये सही लग रहा है आपकी वो नज़र में, सही हो रहा है ना, तो ये क्या एक अग्रीमेंट अग्री कर रहे हैं ना आप यहाँ पे उस बात से, तो आप ऐसा बोल सकते हैं दैट मेक्स सेंस, माने इस बात का सेंस बनता है ना, ठीक है। तो ऐसे आप यूज़ कर सकते हैं एग्री और डिसएग्री में। आगे देखते हैं और आगे क्या है, आई सी व्हाट यू मीन वट, आप ऐसे बोल रहे हैं ना, आई सी व्हाट यू मीन, मुझे दिख रहा है, मतलब मुझे समझ आ रहा है ना, क्या चल रहा है ना, लेकिन अब क्या है यहाँ पर, आपने अपना वो दिया एक तरह से, है ना, ओपिनियन। आई सी व्हाट यू मीन मतलब क्या मतलब है आपका, है ना, मुझे समझ में आ रहा है ना, मैं समझ रहा हूँ आप कहना क्या चाह रहे हैं, है ना, क्या कह रहे हैं, है ना, लेकिन या फर ऐसा आप बोल सकते हैं, है ना। कोई भी आगे का सेंटेंस है तो आप उससे क्या, यहाँ पे अग्री डिसएग्री वाला सिचुएशन है ना, एक चीज़ से आप अग्री कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, तो आप उसमें ऐसे बोलेंगे आई सी व्हाट यू मीन वट, आप कोई सेंटेंस बोलेंगे आगे, है ना। तो ठीक है, इसको ऐसे समझ सकते हैं अगर मैं एक सेंटेंस बोलूँ तो, जैसे मैं बोल सकता हूँ आई सी व्हाट यू मीन, है ना, वट ट्रैवलिंग अलोन कैन ऑल्सो बी अ ग्रेट एक्सपीरियंस, है ना। ट्रैवलिंग जो अलोन मतलब एक सोलो ट्रैवलिंग करते हैं, अकेले ट्रैवल करते हैं, कैन ऑल्सो बी अ ग्रेट एक्सपीरियंस मतलब एक अच्छा एक ग्रेट एक्सपीरियंस हो सकता है ना, अकेला ट्रैवल करना भी, तो ऐसे मैं इसको यूज कर सकता हूँ। तो आप यहाँ पे क्या है, आप अपना वो दे रहे हो ना यहाँ पे अग्रीइंग या डिसएग्रीइंग, तो आपने अपना पॉइंट रखा है यहाँ पर, है ना, तो ऐसे आप इसको यूज कर सकते हो, है ना, इस फ्रेज को यूज कर सकते हो किसी भी सेंटेंस में ऐड करके, है ना। ऐसे ही सेकंड क्या है इसी में, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, आप किसी चीज़ से श्योर नहीं हो, है ना, तब आप ऐसे बोल सकते हो जिस पे आपको डाउट है ना, मुझे इसके बारे में श्योर नहीं हूँ, मैं इसके बारे में श्योर नहीं हूँ, है ना। तो आप ऐसे बोल सकते हैं आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, मैं इसके बारे में श्योर नहीं हूँ। जब आप किसी चीज़ की श्योरिटी नहीं है, आप उसके डाउट में हो, कन्फ्यूजिंग में हो, तब आप ऐसे बोल सकते हैं, है ना। तो ऐसे सिंपल हम इनको यूज़ करते हैं। और देखते हैं आगे, एक्सप्रेसिंग ग्रेटिट्यूड एंड अपोलोजाइज, जब आप किसी से अपोलोजाइज करते हो, है ना, तो उस सिचुएशन में कैसे बोले, ग्रेटिट्यूड को दिखाने के लिए, है ना, थैंक यू सो मच, थैंक यू, आप ऐसे बोलेंगे तो एक ग्रेटिट्यूड का दिखाने के लिए हम यूज़ करते हैं, ग्रेटिट्यूड को दिखाने के लिए, ठीक है। आई रियली अप्रिशिएट इट, मतलब मैं इसकी सच में सराहना करता हूँ। अब आप किसी चीज़ से मतलब आपको अच्छा लगा, तो आप कैसे बोलेंगे, आई रियली अप्रिशिएट इट, है ना, मैं इसकी सराहना करता हूँ, ठीक है। और आगे देखते हैं हम इसमें, सॉरी आई डेंट मीन टू डू दैट, सॉरी मेरा वो करने का मतलब नहीं था, आप यहाँ पे क्या है अपोलोजाइज कर रहे हो, है ना, एक तरीके से आप ऐसे बोलते हैं ना, माफ़ी मांग रहे हो, है ना, किसी से सॉरी बोल रहे हो, तो ये बोलने का तरीका होता है, तो आप ऐसे इसमें बोल सकते हैं, है ना, आई डिडंट मीन टू डू दैट, मेरा यह मतलब नहीं था, है ना, मेरा वो करने का मतलब नहीं था, है ना, तो आप ऐसे बोल सकते हैं, है ना। जब ऐसा सेंस बने, जब आप किसी चीज़ को करने का मन नहीं था, है ना, वो हो गया है गलती से ऐसे, तो आप किसी को अपोलोजाइज सॉरी बोल रहे हैं, तो आप ऐसे बोल सकते हैं, है ना, इसका यूज़ करके। और नेक्स्ट क्या है, आई अपोलोजाइज फॉर बीइंग लेट, अगर आप कहीं जा रहे हो, है ना, आप अपने दोस्त के यहाँ मिलने गए, है ना, और अब आप वहाँ पर पहुँचे लेट, है ना, तो आप अपने दोस्त को जाके कैसे बोलोगे, आई अपोलोजाइज फॉर बीइंग लेट, मतलब लेट होने के लिए सॉरी, है ना, आप अपने दोस्त से ऐसे बोल सकते हैं। तो ये कुछ फ्रेज थे। और आगे देखते हैं हम, आस्किंग फॉर क्लैरिफिकेशन, है ना, आप किसी से पूछ रहे हैं, क्लैरिफिकेशन आप ले रहे हैं, है ना, तो आप कैसे फ्रेजेस को यूज़ कर सकते हैं, जैसे कुड यू रिपीट दैट, है ना, अगर आप कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं किसी से, ठीक है, और आपको कुछ बात है उसकी समझ में नहीं आई, है ना, तो आप उसको बोल सकते हैं कुड यू रिपीट दैट प्लीज़, क्या आप फिर से उसको दोहरा सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं, है ना, तो आप ऐसे बोल सकते हो। तो इन सेंटेंसेस को मुझे लगता है आप रट लेना चाहिए, ये तो जनरल कॉन्वर्सेशन के सेंटेंसेस हैं, स्पीकिंग में ज़्यादातर यूज होते हैं, है ना। तो कुड यू प्लीज़ रिपीट दैट प्लीज़, कुड यू प्लीज़ रिपीट इट अगेन, ऐसा भी बोल सकते हैं, है ना। तो ये कुछ फ्रेज हैं। ऐसे ही व्हाट डू यू मीन, है ना, व्हाट डू यू मीन आपका क्या मतलब है ना। अगर किसी ने कुछ बात बोली तो आप बोलेंगे इस चीज़ से तुम्हारा क्या मतलब है ना, क्या कहना चाहते हैं, व्हाट डू यू मीन, ऐसे आप बोल सकते हैं, है ना। तो आगे देखते हैं और, आई डोंट अंडरस्टैंड, कैन यू एक्सप्लेन, अगर आप किसी से बात कर रहे हैं, है ना, आपको किसी की बात समझ में आई नहीं,
और आप उससे बोल रहे हैं कि आप मुझे इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या, है ना, एक पोलाइट वे में, है ना। तो आई डोंट अंडरस्टैंड, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन, ऐसे बोल सकते हैं, है ना, मुझे समझ नहीं आया, क्या आप मुझे एक्सप्लेन कर सकते हो। तो ये हो गया, ऐसे हम इस फ्रेज का यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही कुड यू स्पीक अ लिटिल स्लोअर, अगर कोई जल्दी जल्दी बात कर रहा है, आपकी बातें ही समझ में नहीं आ रही भाई किसी की, तो आप ऐसे बोल सकते हैं, कुड यू प्लीज स्पीक अ लिटिल स्लोअर, कुड यू स्पीक अ लिटिल स्लोअर, है ना, क्या आप थोड़ा धीरे बोल सकते हैं, है ना। तो ये कुछ फ्रेज थे जो हमने सीखे, किसके लिए सीखे, आस्किंग फॉर क्लैरिफिकेशन, जब आपको कोई बातें समझ में ना आ रही हो उस सिचुएशन में हम इन फ्रेज का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं हम, मेकिंग प्लान्स, है ना, जब आप प्लान बना रहे हो तब आप कैसे बोलोगे, आर यू फ्री दिस वीकेंड, है ना, आप अपने दोस्त के साथ भाई कहीं घूमने जा रहे हैं, है ना, तो आप अपने दोस्त से पूछ रहे हो भाई, आर यू फ्री दिस वीकेंड, मतलब आप इस वीकेंड में फ्री हो क्या, है ना, ऐसे आप बोल सकते हैं। ऐसे ही लेट्स मीट एट 5 PM, आप अपने दोस्त से बोल रहे हैं, है ना, चलो 5 बजे मिलते हैं, 5 को मिलते हैं, है ना, 5 बजे आप कहीं पार्टी में जा रहे हैं, तो आप अपने दोस्त से बोल रहे हैं, चलो पार्टी में मिलते हैं कब, 5 बजे, लेट्स मीट एट पार्टी एट 5 PM, ऐसे आप बोल सकते हैं, है ना। चलिए आगे देखते हैं, हाउ अबाउट गोइंग टू द पार्क, हाउ अबाउट गोइंग टू द पार्क, पार्क चलने का क्या ख्याल है, आप किसी से ऐसे पूछ रहे हो, है ना, किसी से आप उसकी वो ले रहे हो ओपिनियन, उसका क्या सलाह है ना इस बात पे, तो आप कैसे पूछ सकते हो, हाउ अबाउट गोइंग टू द पार्क, क्या ख्याल है आपका पार्क में जाने का, है ना। तो ऐसे आप उससे पूछ सकते हो, प्लान बना रहे हो ना यहाँ पे, ऐसे हमने यूज करना है इस फ्रेज का। आगे देखते हैं, अगला क्या है हमारा, दैट साउंड दैट साउंड्स लाइक अ ग्रेट आइडिया, ऐसे आप दो लोग बात कर रहे हैं, है ना, उसने कोई अच्छी बात बोल दी, तो आप कैसे बोले, दैट साउंड्स, मतलब यह एक अच्छा आइडिया लग रहा है ना, तो आप ऐसे यूज कर सकते हो इस फ्रेज को, ठीक है। दैट साउंड्स लाइक अ ग्रेट आइडिया, यस मतलब जो बोला है ना, तो ये एक अच्छा आइडिया लगा आपको, तो आप ऐसे बोल सकते हैं, दैट साउंड्स लाइक अ ग्रेट आइडिया, है ना, इट साउंड्स लाइक अ ग्रेट आइडिया, है ना, ऐसे ही बोल सकते हैं। तो ये फ्रेज हमने समझे, और देखते हैं आगे, 10वां क्या है हमारा, एंडिंग अ कॉन्वर्सेशन। अच्छा, इतने सारे कॉन्वर्सेशन के जो फ्रेज थे हमने अभी तक देखे, कहाँ से हम शुरू करते हैं, कैसे हम अपने ओपिनियन को रखते हैं, एक्सप्रेशन प्रेफरेंसेस, है ना, कैसे हम प्लान्स को बनाते हैं, इन सारी चीज़ को हमने समझा, है ना, इसे एक पहले की जो वीडियो थी उसमें देखा और इसमें देखा हमने, है ना। अब ये कॉन्वर्सेशन है, अंत में आप कैसे ख़त्म करेंगे, तब आप कैसे बोलेंगे किसी से बात, है ना। आपने एक लंबी कॉन्वर्सेशन की स्टार्टिंग से हाय हेलो से लेके, है ना, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग, इन सब से स्टार्ट करके जब फाइनल पे पहुंचते हैं हम, लास्ट जो कन्वर्सेशन है उस पर, तब हम कैसे उसको फिनिश करेंगे, ठीक है। जैसे आई हैव टू गो नाउ, मुझे अब जाना होगा, है ना, जब आप कॉन्वर्सेशन खत्म करके, बातचीत आपकी खत्म करके जब आप जाने वाले हो, तब आप कैसे बोल सकते हैं, आई हैव टू गो, मुझे जाना है अभी, नाउ आपने लगा दिया यहाँ पे, तो आई हैव टू गो नाउ, है ना, तो आप ऐसे बोल सकते हो, अब जाना है, मुझे जाना ही होगा, है ना। और अगला क्या है, सी यू लेटर, है ना, तो आप कैसे बोलोगे किसी से, बाद में मिलते हैं, तब आप क्या बोलोगे, सी यू लेटर, बाद में मिलते हैं, है ना। और आगे देखते हैं, अगला क्या है हमारा, टेक केयर, टेक केयर का यूज़ आप कर सकते हैं, जब आप कन्वर्सेशन खत्म करके जाते हैं तब आप बोल सकते हैं, अपना ख्याल रखना, है ना, अपना ख्याल रखिए, है ना, ऐसे आप बोलते हैं, तब आप टेक केयर का यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही इट वॉज नाइस टॉकिंग टू यू, मतलब आपसे बात करके अच्छा लगा, है ना, इट वॉज नाइस टॉकिंग टू यू, ऐसे आप एक कॉन्वर्सेशन को ख़त्म कर सकते हैं, फिनिश कर सकते हैं। चलिए हमने कैसे कॉन्वर्सेशन को स्टार्ट करते हैं और कहाँ पर हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं, है ना, कैसे अपने विचारों को एक दूसरे के साथ कैसे व्यक्त कर सकते हैं, तो इन सारी चीज़ों को हमने देखा था इन 2 पार्ट्स में, ठीक है। और आज की इस क्लास को यहीं पे वाइंड अप करते हैं, फिनिश करते हैं, ठीक है।